सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। ये कहने वाले तो 90 में भगा दिया गया, उनको बलात्कार कर दिया गया, गिरजा टीकू को आरे से काट दिया गया। ऐसे दरिंदों को मनमोहन सिंह जी अपने घर में बुलाते थे, भूल गए क्या वो? तो वही तो कह रहा हूँ ना। अब ये तो हमारे को समझदार आकर के कोई पता है कि भाई जिसने ये अशोक चिन्ह तोड़ने की पहल करी और वहाँ के मुसलमानों को बलगलाया, तो भैया वो जो कमाई कर रहे हो हिंदू जो जा रहे 1 लाख टूरिज्म वहाँ पे किया, उन सभी नोटों पे और सिक्कों पे अशोक चिन्ह था। वापसी कर दो, वापसी कर दो। वो नहीं करेंगे, वो जेब में रखेंगे संभाल के, उसको यहाँ वाली जेब में रखेंगे दिल के पास संभाल के, उनकी एफडी होंगी। देखिए मोदी जी ने जितना कश्मीर के लिए किया है ना वो कम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कश्मीर से, जम्मू से नहीं कश्मीर से कितना वोट उनको मिला आप बता दीजिए, 1 सीट भी नहीं आई। तो आप यही समझ सकते हैं कि जो इंसान एहसान फरामोश हैं वो एहसान फरामोश रहेंगे, चाहे आप उनको सोने की थाली में खिला दो। क्या हर जगह नरेंद्र मोदी जी जाएंगे? फिर नरेंद्र मोदी जाएंगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। हिम्मत है यूपी में करके दिखाओ, हिम्मत है असम में करके दिखाओ, हिम्मत है हरियाणा में करके दिखाओ, जाओ करके दिखाओ, करो भारत की तिरंगे का अपमान। अब ये बताइए जम्मू एंड कश्मीर में कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर नहीं मानते ना ये लातों के भूत हैं, दोबारा से राष्ट्रपति शासन लगवा दो। बिल्कुल दोबारा से राष्ट्रपति शासन लगा दो। लोकतंत्र की हत्या पहले हो रही थी ना, अब होगी, हम देख लेंगे। भारत की जनता हम भी हैं, वोट हम भी देते हैं, वोट का अधिकार हमें भी है। हमें पता है जहाँ गलत होगा लगाओ राष्ट्रपति शासन। तो नरेंद्र मोदी जी तो राजा, भारत के प्रधानमंत्री जो अपने आप को चौकीदार भी कहते हैं और कहते हैं मैं नौकर हूँ, राजा नहीं हूँ, उनके सेनापति बैठे हैं यूपी के अंदर, वो बहुत अच्छा नकेल कसते हैं। अब बहुत जल्दी उनको दिल्ली की गद्दी पर जब बिठाया जाएगा ना, तो ये जैसे चूहा होता है ना, वो बिल ढूंढता है, ये बिल ढूंढेंगे कि हमने कौन से बिल में घुसना है कि हम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से बच जाएं, उनके एनकाउंटर से बच जाएं। इन कट्टरपंथियों को वही सुधार सकते हैं। और आज अगर इनका विरोध करना शुरू कर दोगे तो इनका सिर्फ एक ही उत्तर आएगा कि जब से मोदी जी आए हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्या मोदी जी ने इनको बोला था अशोक स्तंभ को जा करके तोड़ दो, उसे निकालो 10 का नोट, फाड़ के दिखाओ, 100 का तो मैं बहुत बड़ी बात कर दूंगा तुम्हारे पास, कोई 100 का तुम्हारे पास होगा भी नहीं, क्योंकि पंचर से आगे बढ़ोगे तो 100 का होगा। पहले इसी कश्मीर के अंदर तिरंगे का अपमान भी तो होता था, जला दिया जाता था, तो अशोक चिन्ह इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पर सेना को भी तो पत्थर मारे जाते थे, फिर अशोक चिन्ह इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? कभी राहुल गांधी को सुना है कि हमारी सरकार बनाओ, हम रोहिंग्या को भगाएंगे, हम आतंकवाद खत्म करेंगे, हम बांग्लादेशियों को निकालेंगे, हम NRC लागू करेंगे, हम देश हित की बात करेंगे? वो क्या कहता है? हम RSS को बैन करेंगे, हम विश्व हिंदू परिषद को बैन करेंगे, हम बजरंग दल को बैन करेंगे। क्यों? आज पंजाब में वो लंगर सेवा करा रही है गुरु सिखों के साथ मिलके। आज वायनाड में बाढ़ आई तो वो RSS वाले लंगर और सेवा कर रहे थे, इसलिए आज जहाँ आपदा आती है वो पहुंच जाते हैं, इसलिए उनको बैन करोगे। से आप ये बात करें, सरासर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिवाते हैं, दूसरी तरफ आप अगर दरगाह पे अशोक स्तंभ के शिलापट लगे हुए हैं तथाकथित, तो उससे आपको दिक्कत क्या है? शिलापट से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, शिलापट पे अशोक स्तंभ की जरूरत क्या है? तो सवाल है कि जब सिक्कों पे और नोटों पे शिलापट अशोक स्तंभ रह सकता है, तो शिलापट पे अगर अशोक स्तंभ है तो उनको समस्या क्यों हो रही है? नमस्कार साथियों, मैं रिंकी जैन और आप देख रहे हैं भारत गान। हजरत बल दरगाह जो कि श्रीनगर में स्थित है, और उस दरगाह पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसमें अशोक चिन्ह को लेकर कुछ कट्टरपंथियों ने इतना रोष जाहिर किया और अशोक चिन्ह को तोड़ दिया। भाई अशोक चिन्ह से क्या दुश्मनी हो सकती है? हो सकता है आप मूर्ति पूजक ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अशोक चिन्ह तो नोटों पे ही बना रहता है। 1 रुपये से लेके 1000 रुपये से नोट के पे भी, 2000 रुपये के नोट पे भी आज अशोक चिन्ह देखने को मिला है हमें। ऐसा तो है नहीं है कि आप नोट फेंक दोगे, नोट का बहिष्कार कर दोगे। तो अशोक चिन्ह से क्या दुश्मनी हो सकती है? आइए जानते हैं इन कट्टरपंथियों की क्या कहेंगे। जिस तरीके से श्रीनगर में कुछ कट्टरपंथियों ने अशोक चिन्ह को अपमानित किया और उसे तोड़ दिया। अशोक चिन्ह हमारे देश का बिल्कुल मान सम्मान सब कुछ है। देखिए ये इन मूर्खों की सोच कोई नई नहीं है। जो ऐसी सोच वाले लोग हैं ना, इनका तो जितना बहिष्कार होता भी और आगे भी होता रहेगा। पहले इसी कश्मीर के अंदर तिरंगे का अपमान भी तो होता था, जला दिया जाता था, तो अशोक चिन्ह इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पर सेना को भी तो पत्थर मारे जाते थे, फिर अशोक चिन्ह इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? आज मुझे बस दुख इस चीज़ का है कि अच्छे और सच्चे लोग नज़र नहीं आ रहे इनका विरोध करते हुए। भाई अगर विरोध करना है जेब से निकालो 10 का नोट, फाड़ के दिखाओ, 100 का तो मैं बहुत बड़ी बात कर दूंगा तुम्हारे पास, कोई 100 का तुम्हारे पास होगा भी नहीं, क्योंकि पंचर से आगे बढ़ोगे तो 100 का होगा। और कहीं ना कहीं
जहाँ पर ये बात आ जाती है देश की, भारत माता की, तिरंगे की, इन लोगों को सोचना चाहिए कि यही हमारे लिए सर्वोपरि है। इस तिरंगे के लिए कितने सैनिक जो हैं शहीद हो जाते हैं, इस तिरंगे की आन बान के लिए कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, इस तिरंगे की आन बान हर एक इंसान के दिलों में कितने जज्बात से जुड़ी हुई है, लेकिन ये लोग नहीं सोचेंगे। और आज अगर इनका विरोध करना शुरू कर दोगे तो इनका सिर्फ एक ही उत्तर आएगा कि जब से मोदी जी आए हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्या मोदी जी ने इनको बोला था अशोक स्तंभ को जा करके तोड़ दो? लेकिन उनका कहना है दरगाह के अंदर अशोक चिन्ह का क्या काम, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, अशोक चिन्ह भी हमारी दरगाह के अंदर नहीं होना चाहिए या परिसर में नहीं। दरगाह के अंदर चढ़ावे का क्या काम? नोटों पे अशोक चिन्ह है, हटाओ, नोटों को मत डालो, सिक्के भी मत डालो, सिक्के के पीछे भी अशोक चिन्ह है, क्यों डाल रहे हो? हटाओ, फिर बोर्ड लगाओ, क्यों नहीं लगाते? आप जाइए छतरपुर गुरु जी के मंदिर जाइए, वहाँ स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि यहाँ दान नहीं लिया जाता, वहाँ दान बोक्सी नहीं है, लिखो ना। फिर करना बहिष्कार तो फिर आर्थिक रूप से भी करो, मतलब पैसे पे जो चीज़ आ रही है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो सम्मान की एक चिन्ह लगी हुई है उसका तुम बहिष्कार करो। फिर सारी चीज़ों का कर रहे हो, आज तक कर ही रहते। भारत माता तुम्हारे को बोल दो तो वो सांप्रदायिकता फैल जाती है, अब ये अशोक चिन्ह पे आ गए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मोदी सरकार हो या भारत सरकार हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे भारत की जनता हो, अगर इनकी गलत बातों का खंडन करती है तो गलत नहीं करती है। अरे मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के जरिए भारत तो साफ कर दिया, लेकिन ऐसी मानसिकता वाले गंदगी को साफ कैसे की जाए जो हर दिमाग में भर गई कट्टरपंथी हो गई कि अशोक चिन्ह का भी अब बहिष्कार करना है, अशोक चिन्ह को भी तोड़ना है। भाई मूर्ति तो मूर्ति छोड़ो, अशोक चिन्ह से क्या दुश्मनी हो सकती है? ना अशोक चिन्ह में गणेश जी बैठे, ना विष्णु जी बैठे, ना राम जी बैठे, ना लक्ष्मण जी बैठे, ना हनुमान जी बैठे, ना भगवान महावीर बैठे, ना गुरु नानक देव बैठे, तो अशोक चिन्ह से क्या दुश्मनी हो सकती है? इनको हर एक उस चीज़ से दिक्कत होगी जिसका सम्मान भारत के लोग करते होंगे, जिसका सम्मान हर एक देशवासी करता होगा, इनको हर एक वो चीज़ से दिक्कत होगी। आपको पता ना, आपने कहा भाई इनको कट्टरपंथियों को कैसे सुधारा जाएगा? आपको पता है कि राजा होता है, उसके साथ सेनापति होता है, सेनापति जो होता है वो सेना की कमान संभालता है, कहीं भी युद्ध करना हो या किन्हीं भी दरिंदों को शांत कराना हो, ठीक मार्ग पे लाना हो, तो उसके लिए सेनापति होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी तो राजा, भारत के प्रधानमंत्री जो अपने आप को चौकीदार भी कहते हैं और कहते हैं मैं नौकर हूँ, राजा नहीं हूँ, उनके सेनापति बैठे हैं यूपी के अंदर, वो बहुत अच्छा नकेल कसते हैं। अब बहुत जल्दी उनको दिल्ली की गद्दी पर जब बिठाया जाएगा ना, तो ये जैसे चूहा होता है ना, वो बिल ढूंढता है, ये बिल ढूंढेंगे कि हमने कौन से बिल में घुसना है कि हम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से बच जाएं, उनके एनकाउंटर से बच जाएं। इन कट्टरपंथियों को वही सुधार सकते हैं। टॉयलेट क्लीनर तो आज हर शॉप पे मिल जाएगा, लेकिन माइंड क्लीनर भी आजकल बनना चाहिए, ताकि ये मानसिक जो रोगी हो गए हैं, मानसिक रूप से जो गंदगी अपने दिमाग में लेके घूम रहे हैं, उनकी गंदगी कौन साफ करेगा? कोई क्लीनर उनके लिए भी तो बनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के बाद उनसे ज़्यादा तगड़ा केमिकल वाला ये है, वो क्या है? वो है पीला पंजा बुलडोजर। उसको वहाँ से आता देखते हैं ना, तो ये देश विरोधी लोग बिल में घुस जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ही नाम नहीं कमाया है, बच्चा बच्चा योगी आदित्यनाथ का नाम जानता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कार्य करके दिखाए हैं, जो गुंडों के एनकाउंटर हुए उनके कार्यकाल के अंदर, जो बदमाशों को पहुंचाया जहन्नम के अंदर, वो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम था। जो हरकत आज श्रीनगर में की गई है, दरगाह के अंदर अशोक चिन्ह को तोड़ा गया है, वही हरकत अगर यूपी में कोई करता तो आज क्या हालत कर दी जाती? गुमशुदा हो जाता, पता नहीं चलता कौन से पाताल लोक में चला गया वो, क्योंकि वो योगी हैं, नाम के योगी हैं ना, योगी। और योगी का जो रुद्र रूप है ना, वो यूपी के बदमाशों से जाके पूछो, जो आज एक साधु संत की जीवन बिता रहे हैं, एक ईमानदारी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनसे पूछना भाई क्या हुआ, तू पहले कट्टा लेकर चलता था, गरीबों की ज़मीनें हड़पता था, बहन बेटियों का शोषण करता था, आज इतना सुधार कैसे आ गया? वो सीधी एक ही बात बोलेगा, नहीं नहीं भाई वैसे ही सही मार्ग पे आ गया। जैसे ही योगी की फ़ोटो दिखाओगे पेशाब निकल जाएगा उनका। तो ऐसे कट्टरवादी लोग जो हैं, इनको सिर्फ एक ही बंदा ठीक कर सकता है, योगी आदित्यनाथ। वहाँ की गद्दी पे बैठे उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जो वजूद रखते हैं कश्मीर की राजनीति में, वो खुलेआम कट्टरपंथियों का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दरगाह के अंदर सरकार को ये अशोक चिन्ह नहीं बनवाना चाहिए। तो दरगाह तो धार्मिक स्थल होती है, उसमें उसके अंदर अशोक चिन्ह का क्या काम? मैं कहता हूँ महबूबा मुफ्ती जी, फिर नोटों की बारिश क्यों है? नोटों पे भी तो है, हटाओ ना। फिर सब देखो, विरोध करना भी पूरा करो, ये नहीं कि जिससे मेरी आमदनी हो रही है, जिससे मेरा घर का गुजारा चलना है, उस पर तो अशोक चिन्ह बहुत बढ़िया लग रहा है, जैसे वो सोने का बन के लिखाओ।
और एक सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, और वो भी कोई ना कोई काम हुआ होगा तो बनाया। लेकिन वो क्या होता है कि अब मुसलमान जो है वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं हमारे बच्चों का भविष्य बन रहा है। अब वो पत्थरबाज नहीं बन रहे, वो इंजीनियर IAS IPS बन रहे हैं। उनका भी नाम सोफिया कुरैशी जैसी महिला की लिस्ट में आ रहा है, वीर अब्दुल हमीद जी की लिस्ट में आ रहा है, बिस्मिल्लाह खां साहब हों, अपने कलाम साहब हों, उनकी लिस्ट में आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं पीड़ा है कि अगर ये सब सुधर जाएंगे तो हमारे लिए काम कौन करेगा। उनको बलगलाने के लिए ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं। ये क्या भारत का मुसलमान नहीं समझ रहा? आप बताइए, उसको नहीं समझ आ रही है जान के क्या किया जा रहा है। जब कश्मीर में शांति हो गई, जब कर्फ्यू मुक्त हो गया, तो ऐसी चीजें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्रिकेट मैच भी खेले जा रहे हैं, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और खेल कौन रहा है उसके अंदर? मुसलमानों के बच्चे खेल रहे हैं। देखिए भविष्य देखो, मुसलमानों के बच्चे अब हैं तो भारत के ना। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सबको लेकर के चल रहे हैं तो पूरा भारत भी तो उसका स्वागत कर रहा है। कोई आपने देखा हिंदू संगठन, कोई भी हिंदू संगठन हो, इतने संगठन है, कोई सड़कों पे निकल गया हो, भाई हमने तो वोट आपको हिंदुओं के लिए दिया था, आप मुसलमानों की कैसे विकास करा रहे हो, मुसलमानों को आवास नल क्यों दे रहे हो? कोई निकला? क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी अच्छे सच्चे इंसान का भला हो रहा है तो वो हो। लेकिन अगर ये अच्छे सच्चे मुसलमान भी इसका विरोध नहीं करेंगे तो दिल में पीड़ा उठती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अगर दरगाह में अशोक चिन्ह लग गया टाइल्स के ऊपर, पत्थर के ऊपर, तो वो हराम हो गया। अगर जेब में 100 का नोट रखा हो गया, उसमें अशोक चिन्ह लगा है, तो वो हलाल है। तो वही तो कह रहा हूँ ना। अब ये तो हमारे को समझदार आकर के कोई बताए कि भाई जिसने ये अशोक चिन्ह तोड़ने की पहल करी और वहाँ के मुसलमानों को बलगलाया, तो भैया वो जो कमाई कर रहे हो, हिंदू जो जा रहा है 1 लाख टूरिज्म वहाँ पे गया, उन सभी नोटों पे और सिक्कों पे अशोक चिन्ह था, वापसी कर दो, वापसी कर दो। वो नहीं करेंगे, वो जेब में रखेंगे संभाल के, उसको यहाँ वाली जेब में रखेंगे, दिल के पास संभाल के, उनकी FD होंगी। लेकिन जो असली सम्मान है वो लोगों को बलगलाने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए इन्होंने करना करते आए हैं। लेकिन अब शांति और भाईचारा के नाम पे अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी अब सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, और कट्टरपंथियों को वो भी शायद खुली छूट देना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में उन्हें भी सरकारें बनानी है। देखिए मोदी जी ने जितना कश्मीर के लिए किया है ना, वो कम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कश्मीर से, जम्मू से नहीं, कश्मीर से कितना वोट उनको मिला आप बता दीजिए? 1 सीट भी नहीं आई। तो आप यही समझ सकते हैं कि जो इंसान एहसान फरामोश हैं वो एहसान फरामोश रहेंगे, चाहे आप उनको सोने की थाली में खिला दो। तो अब ऐसे कट्टरपंथियों के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए? जो जोन सी भाषा में समझता है समझाओ। पाकिस्तान को आज शांत करा दिया, ट्रंप झुक गया। ये इतना विपक्षी खुश हो रहे थे कि जैसे मानो इनके बाप ने सही फैसला ले लिया हो। कल उसने क्या बयान दे दिया? मोदी जी मेरे मित्र रहेंगे, भारत एक सहनशील और विकासशील देश है, हमारे मन में कुछ नहीं है, ऐसी उसने टिप्पणी कर दी। ये तो उसको बाप बना के उसकी वाह वाही कर रहे थे, उन्होंने इसके मुंह पे मुंह दिया। अब क्या हालत हो गई? कोई विपक्षी बयान दे रहा है, शिक्षा पे टैक्स लग गया, पहली बार कोई देश ऐसा है शिक्षा पे टैक्स लग गया, आटे दूध पे टैक्स लग गया। नरेंद्र मोदी ने आटे और दूध से टैक्स हटवाया, शिक्षा से टैक्स हटाया, इंश्योरेंस से टैक्स हटाया, अब इनके मुंह पे एक और टेप लग गई। आतंकवाद पूरे भारत से खत्म कर दिया। कश्मीर जो है वो पीसफुल राज्य नहीं है। ये कहते हैं पहलगांव हो गया, पहलगांव हो गया, वो क्या पीसफुल राज्य है? लेकिन पहले से कितने % वहाँ पे आतंकवाद घट गया ये भी तो बताओ आके। आतंकवाद तो घट गया, लेकिन कट्टरपंथी इसी तरह पनपते रहेंगे तो दोबारा वही कश्मीर बन जाएगा जो पहले था। हम तो कह रहे हैं- कट्टरपंथियों पर लगाम लगाना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल है। हम तो कह रहे हैं कभी ये जो वहाँ पे बैठ के कर रहे हो अब्दुल्ला की सरकार में, जिसका गठबंधन जो साथ राहुल गांधी ने दिया हुआ है, क्या राज्य सरकार को कोई फैसला नहीं लेना चाहिए? क्या हर जगह नरेंद्र मोदी जी जाएंगे? फिर नरेंद्र मोदी जाएंगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। हिम्मत है यूपी में करके दिखाओ, हिम्मत है असम में करके दिखाओ, हिम्मत है हरियाणा में करके दिखाओ, जाओ करके दिखाओ। करो भारत की तिरंगे का अपमान, करो भारत की सेना का अपमान, करो अशोक चिन्ह का अपमान। नहीं कर पाएंगे ये। आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, सब कुछ मोदी नहीं करेंगे, लेकिन राज्य सरकार में बैठे उमर अब्दुल्ला तो उल्टा उन कट्टरपंथियों को समर्थन कर तो रहे हैं। वही तो कह रहा हूं। तो इससे भारत की जनता को समझना चाहिए किनके समर्थन है। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, भगवंत मान वहां का मुख्यमंत्री है, कह रहे मोदी जी बाहर घूमने गए हैं। अबे तेरे को किस लिए चुना है? मोदी जी बाहर घूमने गए हैं। हिमाचल में सुक्कू कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, कह रहे मोदी जी बाहर गए हैं। सुक्कू किस लिए चुना? CM वहां का। मतलब ये हराम का भ्रष्टाचार का पैसा खाएंगे, जो आपदा का अलग से बजट आता है वो भी ये खाएंगे। और वहाँ किसान हैं, वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं जिनके घर तबाह हो गए, जमीनें तबाह हो गई, वो मुंह देखेंगे आकर के? क्यों देखेंगे भैया, क्यों देखेंगे? तुम्हें जो पैसा दे रहे हैं राज्य सरकारों को, जो टैक्स वहाँ की जनता दे रही है, वो क्या इनकी गाड़ियों में घूमने के लिए या अरविंद केजरीवाल की बेटी की डांस भंगड़ा करने के लिए? भगवंत मान को पूछिए,
अब ये बताइए, जम्मू एंड कश्मीर में कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर नहीं मानते ना ये लातों के भूत हैं, दोबारा से राष्ट्रपति शासन लगवा दो। बिल्कुल, दोबारा से राष्ट्रपति शासन लगा दो। लोकतंत्र की हत्या पहले हो रही थी ना, अब होगी, हम देख लेंगे। भारत की जनता हम भी हैं, वोट हम भी देते हैं, वोट का अधिकार हमें भी है। हमें पता है जहां गलत होगा लगाओ राष्ट्रपति शासन। ये तो फिर देश को डुबा देंगे, ये फिर कर्फ्यू में ले आएंगे कश्मीर को, ये फिर आतंकवाद को ले आएंगे कश्मीर के अंदर। क्या करोगे आप? और फिर कहेंगे मोदी जी क्या कर रहे थे, मोदी जी क्या कर रहे थे। अरे तुम घर में बुला करके उनको बिरयानियां खिलाओगे, तुम्हारे घरों में सुरंगें पाई जाएंगी, तुम उसका जवाब नहीं दोगे कि वो सुरंगें किसके लिए बनाई गई हैं? क्या शर्फियां छुपा रखी हैं मुगलों के टाइम की जो तुमने सुरंगें बनाई हैं? अरे अशोक चिन्ह वाले नोट भी तो छुपा रखे होंगे। कहाँ? मैं तो कहता हूँ पहले फाड़ो। मेरे जैसा बंदा इनके घर से निकाल के फाड़े। मैं सरकार में होता, इनकी सारी जायदाद खींच के फाड़ता या जलाता, या वो गरीबों में बांटते। अशोक चिन्ह रखना हराम है तो भारतीय मुद्रा रखना हलाल क्यों है? सब कुछ जो ऐसे तो फोन देखना भी हराम है, टीवी देखना हराम है, सब कुछ तो देख रहे हैं। जितनों को उठा लो फोन के ऊपर वीडियो देखते हैं। ओहो हो, आज हमने ये भाषण दिया, आज वो दिया। मत देखो ना, इनके बड़े बड़े मौलाना जाकर के जिस गोदी मीडिया का ये उदाहरण देते रहते हैं, हाय गोदी मीडिया, हाय गोदी, उन्हीं गोदी मीडिया पे जाकर के चिल्ला रहे होते हैं। जाके देखो। अरे जब तुम पूरे भारत को भ्रमित कर रहे हो कि जितनी भी भारत की मीडिया है वो गोदी मीडिया है, तो उनके चैनलों पर जाकर के क्यों अपना गला फाड़ते हो? क्या साबित करना चाहते हो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है? जनता मूर्ख है भारत की? आप बताओ। हैं वो चाइना के छोटी छोटी आंख वालों की आंखें खुल गई, प्रधानमंत्री वहां चले गए, तो इनकी बड़ी बड़ी आंखें नहीं खुल रही हैं। ये उनको उमर खालिद की जमानत कराने वालों का साथ दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको भी और भारत के लोगों को। कह रहे हैं वोट चोर, वोट चोर। 65 लाख नाम काटे हैं, 65 बंदे ये बाहर नहीं ला पाए कि हाँ भैया जी ये FIR की 65 कॉपियां हैं जिनके नाजायज नाम कटे हैं। रोहिंग्या इनके रिश्तेदार हैं, बांग्लादेशी इनके रिश्तेदार हैं। उनको बचाने के लिए तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को प्रचार में बुला लेंगे। ये आपको कड़वी और सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। इनका बस नहीं चलता। जो आप जाकर के देखो, माँ के दिल में ईरानी, बेटी के बैग पे फिलिस्तानी है, और राहुल गांधी के दिल में बसे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, और ये कह के हिंदुस्तानी, और चमचे कर रहे हैं इनको बनाने की PM की। सवाल तो है, कश्मीरियों के दिल में हिंदुस्तान क्यों नहीं बस पा रहा? अशोक चिन्ह का अपमान क्यों? भैया जिनके दिल में बसना चाहिए था उनको तो 1990 में इन्होंने भगा दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये कहने वाले तो 90 में भगा दिया गया। उनको बलात्कार कर दिया गया, गिरजा टीकू का आरे से काट दिया गया। ऐसे दरिंदों को मनमोहन सिंह जी अपने घर में बुलाते थे, भूल गए क्या वो? आज कौन जा रहे हैं? आज जो अंतरिक्ष में गए वो उनके प्रधानमंत्री से करके आते हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं। आज जो गरीब कस्बे में, गांव में रहते हैं, वो राष्ट्रपति से सम्मान पाते हैं। पहले ये आतंकवादियों को बुलाकर सम्मान देते थे, ये रात को सुप्रीम कोर्ट खुला देते थे। आज सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के लिए खुलता है, आज भारत के विकास कार्यों के लिए खुलता है, आज जनता के लिए खुलता है, आज आतंकवादियों के लिए नहीं खुलता। सरकार का मौन भी तो बता रही, कहीं ना कहीं सरकार भी अब कट्टरपंथियों के प्रति उतना कट्टरता रवैया नहीं अपनाना चाह रही, क्योंकि वोट चाहिए सरकार को भी अब कश्मीर से, भाजपा को भी वोट चाहिए, इसलिए सरकार भी अब मौन है। मोदी जी मौन है, अमित शाह मौन है ऐसे कट्टरपंथियों पे। तभी CA लागू कर दिया बंगाल में, तभी रोहिंग्याओं को भगाने की बात डंके की चोट पे बोलते हैं, तभी नक्सलवाद को खत्म करने की बात डंके की चोट पे बोलते हैं, तभी बांग्लादेशियों को भगाने की बात डंके की चोट पे बोलते हैं, तभी आतंकवाद खत्म कर दिया भारत से। कभी राहुल गांधी को सुना है कि हमारी सरकार बनाओ, हम रोहिंग्या को भगाएंगे, हम आतंकवाद खत्म करेंगे, हम बांग्लादेशियों को निकालेंगे, हम NRC लागू करेंगे, हम देश हित की बात करेंगे? वो क्या कहता है? हम RSS को बैन करेंगे, हम विश्व हिंदू परिषद को बैन करेंगे, हम बजरंग दल को बैन करेंगे। क्यों? आज पंजाब में वो लंगर सेवा करा रही है गुरु सिखों के साथ मिलके। आज वायनाड में बाढ़ आई तो वो RSS वाले लंगर और सेवा कर रहे थे, इसलिए आज जहां आपदा आती है वो पहुंच जाते हैं, इसलिए उनको बैन करोगे। वो राष्ट्र की बात करते हैं, वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कहते हैं, वो धरती माँ को पूछते हैं, वो भारत माँ को पूछते हैं, इसलिए विरोध करोगे। इसलिए तो हिंदू हिंसा का राहुल गांधी ने बयान दिया था। अभी कश्मीर में आतंकवाद के साथ साथ कट्टरता का भी इलाज बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर 10 साल बाद वही कश्मीर देखने को मिलेगा। आपको लग रहा है अमित शाह जी ऐसा होने देंगे? अमित शाह जी आपको लग रहा है? नाचना जाने आंगन टेना कहावत है, दोबारा राष्ट्रपति शासन लग जाएगा वहां पे।